10 मिनट में एक टॉपिक को 360 डिग्री कवर करने के उद्देश्य से, साथ ही सीधी बात नो बसवास आधारित आज के टॉपिक राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मैं आपको राजस्थान के गौरवमयी धरोहर का परिचय देता हूँ और उसके बाद हम कंप्लीट टॉपिक को कवर करेंगे। साथियों, मैं RAS 2026 के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं आपके एवं मेरे समय की कीमत को अच्छे से समझता हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स ही पढ़ाऊँगा और हमारा टारगेट यह रहेगा कि शुरुआत में टॉपिक को जल्दी एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से एक बार रिवीजन करेंगे ताकि टॉपिक अच्छे से याद हो। उसके बाद मैं इस टॉपिक पर बनने वाले सभी संभावित प्रश्न जो कि RAS स्तर के ही होंगे का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार हम कंप्लीट टॉपिक बहुत ही अच्छे ढंग से कवर होगा। तो साथियों, हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। राजस्थान का नामकरण एवं प्राचीन क्षेत्र। किसी भी क्षेत्र के इतिहास को समझने के लिए उसके ऐतिहासिक भूगोल और समय के साथ बदलते नामों के विकास को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जिसे हम राजस्थान कहते हैं वह अतीत में किसी एक नाम से प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित था, जिनके अपने विशिष्ट नाम और पहचान थी। इन प्राचीन नामों और उनके वर्तमान भौगोलिक क्षेत्रों का विवरण इस प्रकार है। प्राचीन क्षेत्र का नाम, वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र जांगल देश, बीकानेर और जोधपुर। सपाद लक्ष्य, वर्तमान अजमेर और नागौर का मध्य भाग। कुरु देश राजधानी, इंद्रप्रस्थ अलवर राज्य का उत्तरी भाग। मत्स्य देश राजधानी, विराटनगर अलवर राज्य का दक्षिणी और पश्चिमी भाग। शूरसेन देश राजधानी, मथुरा, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली। शिवी, मेदपाट अथवा प्रागवाट, उदयपुर, वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मरु या मारवाड़, जोधपुर। गुर्जरत्रा, जोधपुर का दक्षिणी भाग। अर्बुद आबुदे, सिरोही, माड, जैसलमेर, हाड़ौती, कोटा और बूंदी। मालव देश, झालावाड़ का दक्षिणी भाग। समय के साथ इस संपूर्ण भूभाग के लिए एकीकृत नामों का प्रयोग आरंभ हुआ। सन 1800 ई में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया। इसके पश्चात प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ई में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम रायथान अथवा राजस्थान रखा। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इसी नाम को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। यह भौगोलिक और राजनीतिक विकास हमें इस क्षेत्र की और भी गहरी जड़ों यानी यहाँ की प्राचीन सभ्यताओं की खोज के लिए प्रेरित करता है। प्राचीन सभ्यताएं, मरुभूमि की जीवन रेखा। पुरातात्विक साक्ष्य इस धारणा को तोड़ते हैं कि राजस्थान केवल एक मरुभूमि रहा है। वास्तव में यह भूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली रही है, जिसने इसे मानवीय विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र सिद्ध किया है। सरस्वती, दृष्टवती, बनास और लूनी जैसी नदियों की घाटियों में दबी पड़ी बस्तियों से प्राप्त अवशेष एक विकसित और व्यापक संस्कृति का पता देते हैं। पाषाण एवं धातु युग। राजस्थान में पाषाण, ताम्र और लौह युग की संस्कृतियों के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। बागोर जैसे मध्य पाषाण कालीन स्थल से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं गणेश्वर जैसी ताम्रयुगीन सभ्यताओं ने न केवल स्थानीय विकास को गति दी, बल्कि इनके तांबे से बने उपकरण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक पहुंचाए जाते थे। ये स्थल सिद्ध करते हैं कि धातु युग में कृषि और शिल्प कार्यों के विकास ने मानव जीवन को अधिक सुगम बना दिया था। कालीबंगा, वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नगर योजना। यहाँ नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए हैं, पूर्वी टीला नगर टीला और पश्चिमी टीला दुर्ग टीला, जिनके साथ ये दिखता है। और सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। जुते हुए खेत। यहाँ से प्राप्त विश्व में प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण इसकी कृषि उन्नति को दर्शाते हैं। धार्मिक साक्ष्य। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं, जो यज्ञ परंपरा को इंगित करते हैं। धार्मिक साक्ष्य कुमिला है। निर्माण एवं स्वच्छता। पत्थर के अभाव के कारण दीवारें कच्ची ईंटों से बनती थीं। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियां तथा कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन नगर की असाधारण सफाई व्यवस्था के अंग थे।
मृतक संस्कार। यहाँ से 3 प्रकार की समाधियाँ मिली हैं जो निवासियों की मृतक के प्रति श्रद्धा तथा धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करती हैं। आहड़। उदयपुर जिले में आयड़ नदी के किनारे स्थित आयड़ सभ्यता को ताम्रावती नगरी और स्थानीय रूप से धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रयुगीन केंद्र। आहड़ के आसपास तांबे की अनेक खानों के होने से यह स्थान ताम्र उपकरणों को बनाने का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। सामाजिक संरचना। यह एक ही मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का मिलना बृहत परिवार या सामूहिक भोजन व्यवस्था की ओर संकेत करता है। विदेशी व्यापार। यहाँ से प्राप्त 3री ईसा पूर्व से 1म ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं यह स्पष्ट करती हैं कि उस युग में राजस्थान का व्यापार विदेशी बाजारों से था। सांस्कृतिक संपर्क। यहाँ से प्राप्त काले व लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार, उत्पादन व कौशल की समानता यह प्रमाणित करती है कि इसका संपर्क नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा और कायथा जैसी अन्य प्राचीन सभ्यताओं से भी था। बैराट। जयपुर जिले में स्थित बैराट का संबंध महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से जोड़ा जाता है। मौर्यकालीन साक्ष्य। यहाँ की बीजक डूंगरी से कैप्टन भट्ट ने अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा था। बौद्ध धर्म का केंद्र। यहाँ से बौद्ध स्तूप, गोल मंदिर और अशोक स्तंभ के अवशेष मिले हैं जो इस क्षेत्र में मौर्य युगीन बौद्ध धर्म के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। विदेशी आक्रमण। ऐसा माना जाता है कि हूण आक्रांता मिहिरकुल ने बैराट का विध्वंस कर दिया था जो इसके वर्तमान स्वरूप का एक प्रमुख कारण है। ये सभ्यताएं न केवल राजस्थान की प्राचीन समृद्धि को सिद्ध करती हैं अपितु यह भी दर्शाती हैं कि यहाँ के निवासी चित्रकला, भांड शिल्प तथा धातु संबंधी तकनीकी कौशल में निपुण थे और पश्चिमी एशिया तथा इराक की प्राचीन सभ्यताओं से भी संपर्क में थे। इन सभ्यताओं ने इसके बाद के ऐतिहासिक युगों के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण किया। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में विभिन्न मत प्रचलित हैं जिनमें प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। अग्निवंशीय सिद्धांत। इस मत का सूत्रपात चंद बरदाई के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से होता है जिसके अनुसार प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान नामक 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से हुई थी। सूर्यवंशीय एवं चंद्रवंशीय सिद्धांत। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा जैसे इतिहासकार राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों के वंशज अर्थात सूर्यवंशी या चंद्रवंशी मानते हैं। उन्होंने अपने मत की पुष्टि के लिए कई शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं। यह मत सर्वाधिक लोकप्रिय और सामान्यतः मान्य है। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को शक और सीथियन जैसी विदेशी जातियों का वंशज बताया जिसका आधार उन्होंने सूर्य पूजा, अश्वमेध यज्ञ और शस्त्र पूजा जैसी रीति रिवाजों की समानता को बनाया। हालांकि गौरीशंकर ओझा ने इस मत का खंडन करते हुए कहा कि ये परंपराएं भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थीं। प्रमुख प्रारंभिक राजवंश। इस काल में जिन प्रमुख राजपूत वंशों ने राजस्थान में अपनी सत्ता स्थापित की उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। मेवाड़ के गुहिल। इस वंश के आदिपुरुष गुहिल थे। बाद में बप्पा रावल जैसे प्रतापी शासक हुए जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। सांबर के चौहान। इस वंश के आदिपुरुष वासुदेव थे जिन्हें बिजौलिया प्रशस्ति में सांबर झील का निर्माता माना गया है। इसी वंश के शासक अजय राज ने 1113 ई में अजमेर नगर की स्थापना की और उनके पुत्र अर्णोराज आनाजी ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। अन्य प्रमुख वंश इस युग में आबू के परमार और मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार भी शक्तिशाली राजवंशों के रूप में उभरे जिन्होंने राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन प्रारंभिक राजवंशों ने न केवल राजस्थान में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी बल्कि आने वाले मध्यकाल के लिए भी मंच तैयार किया जो राजपूतों के संघर्ष, शौर्य और सांस्कृतिक उपलब्धियों का निर्णायक काल सिद्ध हुआ। मध्यकालीन राजस्थान के गौरवशाली अध्याय। मध्यकाल को राजस्थान के इतिहास का चरमोत्कर्ष माना जाता है। यह काल विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध अनवरत प्रतिरोध, अद्वितीय शौर्य और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता है। राणा कुंभा और सांगा से लेकर महाराणा प्रताप और दुर्गादास राठौड़ तक इस युग के नायकों ने वीरता और स्वाभिमान की ऐसी गाथाएं लिखीं जो आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। गोहिल सिसोदिया वंश। मेवाड़ के शासकों ने दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल साम्राज्य तक की सर्वोच्च सत्ता को चुनौती दी। राणा कुंभा 1433-1468। इनका काल राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नति का प्रतीक है। 1437 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का नामगाह निर्माण करवाया। वे एक महान निर्माता थे जिन्होंने 32 किलों का निर्माण करवाया।
संगीत राज जैसे ग्रंथों की रचना कर उन्होंने कला को भी संरक्षण दिया। राणा सांगा 1509-1528 उन्हें हिंदू पथ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने खानवा के युद्ध 1527 में बाबर के विरुद्ध सभी राजपूत जातियों को एक संघ में संगठित किया। यद्यपि वे पराजित हुए, किंतु वे अंतिम हिंदू राजा थे जिनके सेनापतित्व में राजपूत विदेशी सत्ता को बाहर निकालने के लिए सम्मिलित हुए। महाराणा प्रताप 1572-1597। प्रताप का नाम स्वतंत्रता और स्वाभिमान का पर्याय है। जब अधिकांश राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, तब भी उन्होंने वैभव को ठुकराकर संघर्ष का मार्ग चुना। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 उनकी वीरता और स्वतंत्रता के अविराम संघर्ष का प्रतीक है। महाराणा राज सिंह 1652-1680 उन्होंने औरंगजेब की नीतियों का प्रतिरोध किया और जनता को अकाल से राहत देने के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इसी वंश के इतिहास में पन्ना धाय का त्याग भी स्वर्णाक्षरों में अंकित है, जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। कछवाहा वंश आमेर जयपुर। आमेर के कछवाहा शासकों ने मुगल साम्राज्य के साथ रणनीतिक संबंधों के माध्यम से अपनी शक्ति का विस्तार किया। भारमल 1547-1573 वे पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री हरकूबाई का विवाह उससे किया, जो मुगल राजपूत संबंधों में एक निर्णायक मोड़ था। मानसिंह 1589-1614 वे अकबर के सबसे योग्य सेना नायकों में से एक थे और उन्हें काबुल, बिहार और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। बिरजा राजा जयसिंह 1621-1667 अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 के लिए बाध्य किया, जो उनकी एक बड़ी कूटनीतिक सब 67 के लिए बाध्य किया लता थी। सवाई जयसिंह द्वितीय 1700-1743 वे एक महान विद्वान, नगर नियोजक एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने 1740 में जयपुर की स्थापना की और दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा तथा बनारस में 5 वेधशालाओं, जंतर मंतर का निर्माण करवाया। राठौड़ वंश जोधपुर एवं बीकानेर। मारवाड़ के राठौड़ वंश ने भी प्रतिरोध और शौर्य की एक गौरवशाली परंपरा को जन्म दिया। राव मालदेव 1532-1562 वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध 1544 में शेरशाह सूरी का सामना किया, जिसके बाद शेरशाह ने कहा था, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। राव चंद्रसेन 1562-1581 उन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने महाराणा प्रताप की तरह ही जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और पहाड़ों में रहकर संघर्ष जारी रखा। वीर दुर्गादास राठौड़ उन्होंने औरंगजेब का विरोध कर जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया। कर्नल जेम्स टॉड ने उन्हें राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। चौहान वंश रणथंभौर, जालौर एवं हाड़ौती। सांबर के चौहानों की विभिन्न शाखाओं ने मध्यकाल में प्रतिरोध की मशाल जलाए रखी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय उन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित कर भारतीय इतिहास में एक गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ा। हम्मीर देव चौहान रणथंभौर वे अपने हठ और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय उनके नेतृत्व में रणथंभौर का प्रसिद्ध साका हुआ। उनके बारे में प्रसिद्ध है, त्रिया तेल, हम्मीर हाट, चढ़े ना दूजी बार। कानडदे चौहान जालौर उन्होंने जालौर में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, जो राजस्थानी स्वाभिमान का प्रतीक है। इन राजवंशों का इतिहास केवल युद्धों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह उस अदम्य भावना का प्रमाण है जिसने राजस्थान की पहचान को गढ़ा। अब हम राजनीतिक इतिहास से ध्यान हटाकर इस क्षेत्र की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की ओर बढ़ते हैं।